हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे मेहता साहब जेठालाल को बोलते हैं, जेठालाल तुम्हें वागा और नट्टू काका को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। जेठालाल बोलता है कि मैं उनको कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं। मेहता साहब कहते हैं अगर उन्हें नहीं बताओगी तो किसे बताओगे, वो तो अपने हैं, वो हर बात को समझेंगे। मेहता साहब के कहने पर जेठालाल भागा को फ़ोन करता है। भागा फ़ोन उठाता है और बताता है कि सेठ जी, हमें ना कूलिंग किंग के 10 नए फ्रिज मिले हैं। अभी एक कॉल आया था कस्टमर का। जेठालाल बोलता है कि उसे तुरंत कैंसिल कर दो, उसको मना कर दो कि हमें अब कोई भी कूलिंग किंग के फ्रिज नहीं चाहिए। और जो खबर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है उसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि डंकी वाला ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और वो जो वागड़े जी थे उन्होंने भी हमको धोखा दिया है। वो डंकी वाला जी का आदमी है, उसने हमें पुराने फ्रिज चिपका के हमसे रामसंग के नए फ्रिज हड़प लिए। वो दोनों फ्रॉडी हैं, दोनों धोखेबाज हैं। ये सुन के नट्टू काका और बाघा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं बताइए सेठ जी, जो भी पॉसिबल होगा हम करेंगे। तब जेठालाल बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस वहाँ रहकर दुकान को संभालो, बाकी मैं देख लूँगा। दोनों को बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर। वहीं मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल से कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, हमें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जेठालाल मान जाता है और जा ही रहा होता है रिपोर्ट लिखवाने। तभी बाहर भिड़े अपनी बालकनी में खड़ा होता है और जेठालाल को आवाज़ लगाता है, जेठालाल आधा ही घंटा बचा है, आ रहे हैं ना वो लोग ये फ्रिज लेने। जेठालाल बोलता हाँ भाई आ रहे हैं। मेहता साहब भी कहते हैं हाँ आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। और दोनों चले जाते हैं। जेठालाल मेहता साहब के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में चालू पांडे कहीं जा रहे होते हैं, उनको अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना था, इसलिए चालू पांडे जा ही रहे होते तो रास्ते में जेठालाल मिल जाता है। जेठालाल कहता है चालू पांडे जी, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। कहते हैं कि तुम्हें यही टाइम मिला था रिपोर्ट लिखवाने का। तब जेठालाल कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। पर चालू पांडे कहता है कि इसको सुनाओ, ये भी तो पुलिस वाला है। वो कहता है नहीं, मैं तो आप ही को सुनाऊंगा, आप मेरी बात सुनो। तब चालू पांडे बोलता है बताओ क्या हुआ। तब जेठालाल बोलता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, मेरे पुराने फ्रिज मुझे देख के मेरे नए फ्रिज ले लिए गए हैं। 2 दिन पहले एक डंकी वाला जी नाम से एक पार्टी मेरी शॉप पे आई। उसने कहा कि उसे कूलिंग किंग के फ्रिज चाहिए पुराने, क्योंकि कूलिंग किंग उनकी कंपनी है। हर फ्रिज के वो 40,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। उन्होंने 40,000 भी दिए और एक फ्रिज ले भी लिया। वहीं उसने बोला कि जितने भी हो मुझे कूलिंग किंग के फ्रिज चाहिए। तो हमने पोस्ट डाल दी और हमें नेक्स्ट डे ही गावड़ेकर जी ने 35 फ्रिज दिए, जो उसी का आदमी है। उसने हमसे नए फ्रिज लेके पुराने फ्रिज दिए। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जब सुबह उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम तो फ्रिज लेने आने ही वाले नहीं थे, और जिन्होंने तुम्हें पुराने फ्रिज दिए वो भी मेरा आदमी था। अब बताइए चालू पांडे जी, मैं क्या करूं, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है आपके होते हुए। तब चालू पांडे जी कहते हैं कि मेरे होते हुए मुंबई में फ्रॉड कैसे हो गया, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और जेठालाल को बोलता है कि मुझे उसकी सारी जानकारी और सब कुछ दो, डिटेल जो तुम्हारे पास है। तभी पीड़े का फ़ोन आ जाता है जेठालाल के पास। जेठालाल फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद मेहता साहब के पास भिड़े का फ़ोन आता है। मेहता साहब कहते हैं तुम्हारे लिए ही फ़ोन होगा। जैसे ही मेहता साहब फ़ोन उठाते हैं तब भिड़े बोलता है कि आपके पास जेठालाल है, मेरी बात कराना, एक अर्जेंट बात करनी है। जब से ही जेठा बात करता है, जेठालाल को भिड़े बोलता है कि तुम्हारा समझ नहीं आ रहा जेठालाल, पहले से ही इतने सारे 35 फ्रिज यहाँ पे कंपाउंड में रखे हैं, तुमने 3 टेम्पो और मंगा लिए फ्रिज भरे हुए, बिल्कुल नए पेटी पैक फ्रिज। अब क्या करना है इनका बताओ, पूरी कंपाउंड भर गई है। जेठालाल बोलता है भिड़े मुझे इसकी फ़ोटो भेज, पास से भेजना। भिड़े जैसे ही जेठालाल को फ़ोटो भेजता है तो उसे पता चलता है ये तो वही पेटी पैक फ्रिज है जो उसने गावड़ेकर जी को दिए थे इस पुराने फ्रिज की जगह, और उसे वो फ्रिज मिल जाते हैं। और जेठालाल चालू पांडे को सॉरी बोल के चला जाता है। चालू पांडे बोलता है कि तुम जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी वासुंदी मुझसे नाराज़ हो गई है, अब मैं उसे मनाऊंगा। तुमसे पहले भी कहा है, जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो कि अपराध हुआ है यहाँ मत आया करो। मेहता साहब और जेठालाल जा ही रहे होते गोकुल धाम, तो रास्ते में सोचते हैं कि
मेहता साहब कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्रिज तुम्हें वापस मिल गए। जेठालाल कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मेरे फ्रिज वापस मिल गए, बाकी मैं कुछ और नहीं जानना चाहता मेहता साहब। और जैसे ही जेठालाल और मेहता साहब गोकुलधाम पहुंचते हैं तो सारी गोकुलधाम फैमिली नीचे ही खड़ी होती है। सब देखते हैं कि दोनों साथ में आए हैं और आते ही भिड़े बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पहले वाले फ्रिज गए नहीं और तुमने और फ्रिज मंगवा लिए, चल क्या रहा है। तभी पोपटलाल और अय्यर भी आ जाते हैं। वो भी बोलने लगते हैं कि तुमने तो पूरा गोकुलधाम ही अपना गोडाउन बना दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनको जेठालाल को परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी फ्रिज रखने की। तभी मेहता साहब कहते हैं पूरी बात तो सुनो, दुख तो जाओ। और जेठालाल बताता है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।